ایک रूहानी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक गांव का दौरा किया। सारे लोग उनसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपने हालात के बदलने के लिए उनसे तरीके पूछ रहे थे। तो एक आदमी ने आगे बढ़ के कहा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें, लेकिन मेरे घर में आकर। तो खैर ये साहब बुज़ुर्ग जो थे उनके साथ उनके घर चले गए। घर जाके उन्होंने पूछा कि बताओ क्या मसला है। तो वो आदमी कहने लगा कि मेरी जो है वो भैंस के लिए आप दुआ करें कि वो ज़्यादा दूध दिया करे, क्योंकि मेरी सारी गुज़र बसर का दारोमदार उसी पर है। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्या तुम सिर्फ भैंस की कमाई पर ही अपना घर का सारा निज़ाम चला रहे हो? तो वो कहने लगा कि नहीं, मेरी असल में काफ़ी ज़रई अराज़ी है, ज़मीन तो है, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा फसलें नहीं होती, क्योंकि उस पर काफ़ी काम करना पड़ता है, मेहनत वाला काम भी है। तो इसलिए फिर मैं उस तरफ तो टाइम नहीं दे पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये भैंस के हवाले से ही आप दुआ कर दें। खैर उन बुज़ुर्ग ने उनके लिए दुआ कर दी, और जब उस घर से बाहर निकले तो अपने साथ जो एक उनके मुरीद चल के जा रहे थे, उनको कहा कि रात में तुम इसकी भैंस को का रस्सा खोल देना और उसे भगा देना। चुनांचे उसने ऐसे ही किया। कुछ अर्से के बाद उन बुज़ुर्ग का दोबारा उस गांव में आना हुआ, और आकर उन्होंने सबसे पहले उसी वो जो साहब थे उनके घर जाके तो दस्तक दी। तो अंदर से वो साहब निकले, तो खैर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करके बिठाया। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि हाँ भी सुनाओ, क्या हालात कैसे चल रहे हैं? वो कहने लगा कि हालात तो मेरे बड़े अच्छे हैं, मेरी बहुत अच्छी फसल होती है, और मेरे लहलहाते खेतों को देखकर सारे लोग बड़ा रश करते हैं। असल में हुआ ये था कि जब आपसे मैंने दुआ करवाई तो उसी रात मेरी भैंस की रस्सी किसी ने खोल दी और वो भाग गई, जिसके बाद कुछ दिन तो मेरे बड़ी ही मुश्किल में गुजरे। लेकिन वो आपकी क्योंकि पीछे दुआ थी, तो उस दुआ ने मुझे ताकत दी, और मैं अपनी ज़मीन पर जिस पर मैंने फसल उगानी थी उस पर मैंने फिर रात दिन एक कर दिया, बहुत मेहनत की, और उस मेहनत के नतीजा में मेरी बहुत अच्छी फसल हुई, और ये दूसरा सीज़न है। बुज़ुर्ग ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, हम सब की ज़िंदगी में भी हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई भैंस बांध रखी होती है। ये भैंस कोई एक दायरा होता है जिसके अंदर हमारी सोचों को रखती है। वो आपने हाथी के बचपन की बात तो सुनी हुई है ना, जिसमें उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है कीले के साथ, और फिर शुरू में तो वो कोशिश करता है, लेकिन बड़ा होने पर वो इस कोशिश को तर्क कर देता है। हालांकि बड़ा होने के बाद वो बाआसानी उस रस्से से अपने आप को छुड़ा सकता है, लेकिन वो दरअसल उस रस्से से नहीं, उस कीले से नहीं, बल्कि उस ख्याल से बंधा होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किसी एक ख़ास दायरे के अंदर ही अपनी सोच को रखते हैं। हम उसको रिविज़िट ही नहीं करना चाहते, हम उसको दोबारा सोचना ही नहीं चाहते, और रात और दिन लैलो नहार गुज़रते रहते हैं। ज़रूर देखिए, विज़िट कीजिए, अपनी उन रूटीन्स का, उन ख़ास अकायद का, उन ख़ास सिस्टम्स का जायज़ा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी कोई भैंस इसी तरह किसी रस्सी के साथ बंधी हो। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन खुशियाँ और आसूदगी और खुशहाली आपका मुक़द्दर कर दे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।